हेलो एवरीवन। मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सभी का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, जिसमें पहला अपना सब टॉपिक क्या है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। थोड़ा सा हमने कर लिया है एक लेक्चर, है ना, जिसमें टैंजेंट होता क्या है ये सीख लिया है, नॉर्मल क्या होता है ये सीख लिया है हमने। ठीक है, स्लोप क्या होता है टेंजेंट और नॉर्मल का ये सीख लिया है, और उनको कैसे रिलेट करते हैं हम लोग ये भी सीख लिया है ना। आगे हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं टेंजेंट और नॉर्मल पे, वो सीखने की कोशिश करते हैं पहले, है ना, फिर क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि अगर टेंजेंट जो है मेरा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, मतलब जो टैंजेंट है वो अपना क्या हो जाए, सॉरी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी ये जानना चाहते हैं हम लोग, है ना, कि अगर टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो फिर क्या कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब कुछ ऐसा कहें कि मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं अपने पास, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये कर्व है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स अपना कर्व है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, मान लो इसको मैं अल्फा बीटा नाम दिया ही दिया था हम लोगों ने। अल्फा बीटा पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब इसका इंक्लिनेशन मेजर करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन ऑब्वियसली जीरो होगा, और अगर इंक्लिनेशन जीरो होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टैंजेंट है उसका स्लोप कितना होना चाहिए, जीरो। स्लोप, टैंजेंट का स्लोप। अच्छा, इसी को हम लोग स्लोप को तो डेरिवेटिव से रिलेट कर चुके हैं, तो उसको ऐसे पूछ सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, इस पॉइंट अल्फा बीटा पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात अपने को समझ के रखना है कि अगर टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टैंजेंट बनाया हमने उस पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, जीरो आना। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ tangent is parallel to y एक्सिस, है ना, जो टैंजेंट है अपना वो y एक्सिस के पैरेलल। मतलब कुछ यूं कह दें हम कि मान लो कुछ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपने पास, ये कर्व हो गया मेरा, और यहाँ पॉइंट ए है, इस पर टेंजेंट बना हमने, तो ये y एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक ही बात। चाहे तो कहो कि y एक्सिस पे के पैरेलल है, या कहो कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। सॉरी, दोनों सेम बातें, दोनों सेम बातें हैं। तो अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई मतलब उसका इंक्लिनेशन 90 होगा, तो tan 90 तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो टैंजेंट है उसका जो स्लोप है दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। अब क्रूडली इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये मान सकते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इन्फिनिटी की तरफ कोई क्वांटिटी अप्रोच कर रही हो और उसका क्या कर लिया जाए, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ऑब्वियसली जीरो की तरफ चला जाएगा। तो dx, ये कह सकते हैं कि dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, इस पॉइंट अल्फा बीटा पे ये जीरो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये दो बातें हो गई। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx इस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, और अगर टैंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अच्छा, जब टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा
तो नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब नॉर्मल अगर बनाओगे तो नॉर्मल तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा अपना, ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर टेंजेंट टेंजेंट ठीक है, टेंजेंट क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना, ये बात समझ गए। तो अगर मान लो हम इन नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें यहाँ पर तो बड़ा आसान, कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो फिर वाई इक्वल्स टू समथिंग, है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसको एक्स इक्वल्स टू समथिंग। मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखूं इस वाले केस में, इस वाले केस में तो y इक्वल्स टू समथिंग मतलब y इक्वल्स टू बीटा, है ना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिखें तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू अल्फा, मतलब पहले वाले केस में, है ना, पहले वाले केस में। अच्छा दूसरे वाले केस में यहां पर टेंजेंट ठीक है y एक्सिस के पैरेलल और नॉर्मल x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x इक्वल्स टू अल्फा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू बीटा, है ना, ये ध्यान रख सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है या नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है तो टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू समथिंग, x एक्सिस के पैरेलल है सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू समथिंग, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे ही नॉर्मल लिख लेंगे हम। तो ये बात ध्यान रखिए, दो चार चीजें और बस। दूसरा अगर मैं ये कह दूं कि जो टेंजेंट है ना, थर्ड थिंग, इफ tangent is parallel to line ax plus by plus c equals to 0, तो अगर टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ई इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होना चाहिए, मतलब m टेंजेंट ठीक है, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट और माइनस साइन से मल्टीप्लाई। अच्छा टेंजेंट का स्लोप तो ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, मान लो अल्फा बीटा पे बनाया हमने, एट अल्फा बीटा दिस शुड बी माइनस ए बाई बी, ये ध्यान रखा। और अगर टेंजेंट जो है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो फिर टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप मतलब माइनस ए अपॉन बी, ये कितना आना चाहिए -1, है ना, या कहें हम कि dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन ठीक है। तो ये दो बातें और ध्यान रखा हमने कि अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो दो लाइन्स अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है, और अगर ठीक है परपेंडिकुलर हो तो दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अच्छा सेम थिंग विल होल्ड फॉर नॉर्मल, सेम थिंग विल होल्ड फॉर नॉर्मल, ये नहीं कि नॉर्मल के लिए फिर अलग से, है ना, तो हम जनरल दो लाइन के लिए लिख रहे हैं, दो लाइन के लिए लिख रहे हैं तो फिर सभी के लिए सही हो। अच्छा एक और बात कि अगर ऐसा हो जाए कि जो टेंजेंट है मान लो वो कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, ये टेंजेंट है अपना, ये क्या है
टेंजेंट है, और ये अल्फा है, ये भी अल्फा, मतलब जो टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इन इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। अब इक्वल इंटरसेप्ट दो ही जगह हो सकता है ना, एक तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे हो सकता है। तो अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो फिर इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, है ना। यहाँ पर भी होगा तब भी इंक्लिनेशन कितना होगा, 135 डिग्री। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तब तो हमेशा इंक्लिनेशन 135 ही आएगा, और उसका स्लोप कितना हो जाएगा फिर -1। तो ये लिख लिया, इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with coordinate axes, then its slope is माइनस, है ना। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो फिर स्लोप हमेशा कितना होगा, -1 होगा। और अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो लेंथ तो ऐसे भी होगा तभी इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ तो इक्वल होने का मतलब है देन स्लोप इज +-1, है ना। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसी को बोल सकते हो कि जो टेंजेंट है वो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब जब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तो वहां पर बोल सकते हो कि एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। दैट इज, यह लिख ही लिया, दैट इज टेंजेंट इज इक्वली inclined to coordinate axis, ठीक है। इतना किया हमने, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले इन पे कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे ताकि ये थ्योरी क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।